अब देखो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? हो गया ये, अब तुम इधर ध्यान दो। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तुमसे नहीं, उससे पूछा था मैंने। होल्स। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर डिप्लीशन लेयर में कौन से चार्जेस थे? पॉजिटिव। नेगेटिव दोनों ही तो थे। इधर पॉजिटिव और इधर कौन से थे? नेगेटिव। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझो तुम लोग। ये फॉरवर्ड बायस तब होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव इस होल्स को रिपेल करेगा इस तरफ, तो क्या होल्स इधर मूव करना चाहेंगे? और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा उस तरफ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेंगे? ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब होल्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो करंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है। तो मतलब क्या फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड बायस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि जब यहाँ पर होल्स इस तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये रिपल्शन हो रहा है होल्स का इस तरफ और इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ, तो जो डिप्लीशन लेयर है ना, इसका साइज बढ़ता है, मतलब डिप्लीशन लेयर थिक होती जाती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक होती है, पर जो बैरियर पोटेंशियल है ना वो कम हो जाता है। क्यों? अब इसमें बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर बन रहा होगा कुछ नेगेटिव, यहाँ पर बन रहा होगा कुछ पॉजिटिव। तो क्या ये बैटरीज तुमको अपोजिट दिख रही है? यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो एक तरह से ये बैटरी इस पोटेंशियल को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगी, तो बैरियर पोटेंशियल कम होगा पर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? हाँ, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, अब मान लो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया है। सेमीकंडक्टर दो मोस्टली यूज कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का अगर मैंने लिया है तो उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ये हमें याद रखनी पड़ेगी वैल्यूज। अगर मैंने सिलिकॉन का लिया है 0.7 वोल्ट, तो क्या यहाँ पर एक 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होगा इस बैरियर पोटेंशियल में? अब मान लो ये बैटरी लगाई है हमने, पहले हमने दिया 0 वोल्ट, फिर धीरे 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 करके हम बढ़ा रहे। जब मैंने 0 वोल्ट दिया तब तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। पर जब मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रही हूँ, 0.1 दिया, 0.2 दिया, 0.3 दिया, तो धीरे धीरे ये बैटरी इसका पोटेंशियल कैंसिल करेगी। 0.7 है, मैंने इधर 0.1 दिया, अभी भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस ही नहीं किया है। जब तक बैरियर पोटेंशियल खत्म नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो 0.1 दिया, करंट फ्लो नहीं हुआ, अब 0.6 और चाहिए, 0.2 दिया, करंट फ्लो नहीं हुआ, 0.5 और चाहिए, 0.3 दिया, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो 7 - 3 4, 0.4। तो जब तक मैं 0.7 पोटेंशियल दूंगी ना तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार जब 0.7 से एक्सीड हो गया, जैसे ही मैंने 0.8 भी दे दिया ना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रही हूँ, मैंने 1 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, करंट बढ़ने लग जाएगा। एक टाइम आएगा जब मान लो कुछ मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एक फिक्स करंट फ्लो होगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ होल्स हैं। तो जब वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो जाएगा तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग जाएगा, मैक्सिमम कांस्टेंट करंट। उसका भी हम ग्राफ भी बनाएंगे। पूरी कहानी समझ में आ गई? फ्लो नहीं होगा जब तक 0.7 से कम देंगे। हाँ, नहीं होगा। 0.7 से कम देंगे तब तक नहीं होगा फ्लो। कुछ ही नहीं जब होगा, तक फिर तब तक कुछ भी नहीं होगा, जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहेगा पीएन जंक्शन, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एक मिली एम्प मीटर लगा दें, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का भी एक्सचेंज नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। बस जो पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था ना, ऐसा दिखता है, बस वैसा दिखेगा और कुछ नहीं होगा। इधर मिली एम्प मीटर हमने लगा दिया, मिली एम्प मीटर मतलब मिलीमीटर 10⁻³ के फॉर्म में ही करंट, मतलब है तो कम ही करंट पर है तो सही ना करंट, तो इतना करंट फ्लो होगा इसमें।
तो ये एमीटर से पता चलेगा। भी चलेगा और 0.7 से 0.7 नहीं चलेगा। 0.7 ने तो अभी सिर्फ कैंसिल किया है उसका पोटेंशियल। 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। 7 से हमेशा ज़्यादा ही चलेगा, चाहे जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा चलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। एक पॉइंट पे आने के बाद सैचुरेशन रेट करेगा। अब उसके मैं ग्राफ भी अभी बनाऊंगी। तो जब मैंने 0.1 दिया, एमीटर में कोई रीडिंग नहीं आई, 2 दिया नहीं आई, 7 दिया नहीं आई, 0.8 दिया, रीडिंग शो होने लग गई। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे और ज़्यादा रीडिंग शो होगी। पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई। इस पे क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अच्छे से ध्यान रख लो। फॉरवर्ड बनाना ही है। फॉरवर्ड में जो P वाला है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इजी है याद रखना, P पॉजिटिव एन नेगेटिव। ठीक है, और क्या बोला था, फॉरवर्ड बायसेस में करंट फ्लो होता है, पर रिवर्स बायस में हम पढ़ेंगे करंट फ्लो नहीं होता है, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है। रिवर्स में नेगेटिव से होगा P। हाँ बिल्कुल। और बैरियर पोटेंशियल इसमें कम होता है क्योंकि हमें दिख रहा है दोनों बैटरीज एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ इसका पॉजिटिव है यहाँ इसका नेगेटिव है। और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। इसको स्टार मार्क करके कोने में नीचे नीचे लिख लेना, बैरियर पोटेंशियल है इन दोनों का। और दी अगर जर्मेनियम लेते तो 0.4 की जरूरत थी फिर। सब लिखना था वो। अब हम ग्राफ बना रहे हैं करंट वर्सेस पोटेंशियल का। करंट किस फॉर्म में अभी भी बताया, मिली एम्पेयर के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ मान लो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अब गैलियम नहीं, जर्मेनियम का मैंने क्या बताया, पोटेंशियल 0.3। तो अगर मैंने जर्मेनियम में 0.1 का वोल्टेज दिया, कुछ नहीं होगा, 0 पे चल रहा है। 2 तक दिया, कुछ नहीं होगा। 3 तक दिया, 3 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो अचानक से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ तक तो कुछ नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा भी ज़्यादा दिया, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये ऐसे कंपेयर करने को आ सकता है एग्ज़ाम में, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जर्मेनियम है और ये सिलिकॉन है। इधर ए बी लिख के दे देंगे, कौन सा जर्मेनियम का है कौन सा सिलिकॉन का है। तो हमें पता होना चाहिए कि जिसकी कम है 0.3 है वो जर्मेनियम होगा, और जिसका 0.7 है बैरियर पोटेंशियल वो सिलिकॉन होगा। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ी लैंग्वेज भी लिखवा ही देती हूँ इसके लिए, वरना फिर याद नहीं आता है। इफ V इज लेस देन बैरियर पोटेंशियल then no current flows. अच्छा, ओम्स लॉ हमें पता है। ओम्स लॉ में कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा। क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हम फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर को नॉन ओमिक डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसमें हम लिख देंगे इट इज़ अ नॉन ओमिक डिवाइस, इट इज़ अ नॉन ओमिक डिवाइस। अच्छा, एक पॉइंट है ना, तुम लोग जो मैंने लिखा था ना, डिप्लीशन लेयर थिकन्स, उसको कर देना थिन। हाँ, अब देखो इस मैं बता भी देती हूँ कैसे थिन। ऐसे ये 2 लाइन्स, थिकनेस डिक्रीज कर दो, थिकनेस इंक्रीज करवाई होगी ना मैंने। हाँ, यहाँ पर हमने पॉजिटिव 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 करा था। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर दिया, थिन ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज करना है, थिकनेस डिक्रीज। और अगर थिन लिख दिया तो कुछ मत लिखो, बस थिन। अब देखो मैं बताऊँ क्या था। अब ये होल्स है, इसमें ऐसा था कि ये होल्स इस तरफ मूव करेंगे और ये इस तरफ मूव कर रहे थे, यही था। होल्स इधर मूव करेंगे तो होल्स तो पॉजिटिव वाला होता है ना, ये नेगेटिव वाले से मूव करेंगे तो इसको कम कर देंगे ना। होल्स पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास आ गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को, तो इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर कम होगी फॉरवर्ड बायस में।
ये चीज़ पूछी क्यों नहीं तुम लोगों ने? अब रिवर्स बायस में क्या होगा? हाँ, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कौन सी लेयर थी? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की लेयर्स थी और इसको हमने कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस में। मतलब हमने पी को किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल से। और एन को किससे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब तुम लोग बताओ क्या होगा? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या होल्स इस तरफ, हाँ, रिपल्शन होगा, इस तरफ मूव करना चाहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना चाहेंगे। तो करंट तो इसके अंदर से फ्लो ही नहीं हो पा रहा, ये तो दूर भाग गए। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। और साथ में क्योंकि ये ऐसे दूर जा रहे हैं ना, तो डिप्लीशन लेयर की लेंथ इंक्रीज होती है, थिकनेस इंक्रीज होती है। तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती है और करंट फ्लो नहीं होता है। अब एक और चीज़, इसमें ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बैरियर इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब रोकने वाला आदमी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो करंट को फ्लो करने से एक तो ये पहले ही रोक रहा था क्योंकि रिवर्स, मतलब रिवर्स पोलैरिटी दे दी हमने, साथ में बैरियर भी इसको सपोर्ट कर रहा है करंट को फ्लो होने से रोकने में। ठीक है, तो करंट अगर फ्लो होगा तो किसकी वजह से फ्लो होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ पर होल्स है ना, वहाँ थोड़े बहुत होंगे इलेक्ट्रॉन्स, गिने चुने। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ थोड़े बहुत होंगे होल्स। तो इन पे जो रिपल्शन लगेगा इस नेगेटिव और इस इलेक्ट्रॉन में, इस तरफ थोड़ा सा लग गया, इसमें इन होल्स पे थोड़ा सा लग गया। तो जितना करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। ये बात समझ में आ रही है? उसमें हमने पॉइंट लिखा था कि करंट फ्लोज थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिखा था, और इसमें हम लिखेंगे करंट फ्लोज थ्रू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पर ऐसा तो नहीं है इसमें बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, थोड़ा सा है तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगा। अब मान लो जो डायोड होते हैं ना रिवर्स बायस की, मैक्सिमम उनकी रेंज होती है 5 से 8 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं वो, उसके बाद वो जल के फट के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये करंट फ्लो भी करेंगे तो बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करेंगे, उससे ज़्यादा तुमने दे दिया ख़त्म, 5 वोल्ट से या 8 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया जल के ख़त्म हो जाएगा डायोड। तो रिवर्स बायस में हम मानते हैं कि जब तक हम है ना इसको वोल्टेज देंगे, इस यहाँ तक हम जब तक इसको वोल्टेज देंगे तब तक तो एकदम नामात्र करंट फ्लो हो रहा है, और फिर इसके बाद देंगे तो मर ही गया, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, नो करंट। तो नो करंट फ्लोज थ्रू रिवर्स बायस कंडीशन। हाँ, अब ये जो पी एन जंक्शन है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये पॉइंट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये एक पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, अब एक बार मेरी बात तुम लोग सुन लो। हमने दिया इसको 0 वोल्ट, कुछ नहीं हुआ। 1 वोल्ट करंट फ्लो नहीं हुआ। 2 वोल्ट करंट फ्लो नहीं हुआ। 3 वोल्ट करंट फ्लो नहीं हुआ। 4 वोल्ट करंट फ्लो नहीं हुआ। मैंने अभी बात बताई 5 से 8 वोल्ट में तो ये जल के ख़त्म हो जाता है। 4 वोल्ट करंट फ्लो नहीं हुआ। 5 वोल्ट में करंट फ्लो हुआ तो इतना ज़्यादा फ्लो हो गया कि वो ख़त्म हो गया, डायोड जल के ख़त्म हो गया। तो क्या ये हमारे काम की चीज़ है? मतलब हमने इतना वोल्टेज दिया तब करंट फ्लो नहीं हुआ, अब जब फ्लो हुआ तब ये जल गया, तो ये हमारे काम ही नहीं आता है क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं होता। लिखिए सारे पॉइंट्स, ये वाले भी ठीक है। अब हम कर रहे हैं ग्राफ इसका, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टिफायर इसके इतना बढ़ेगा, हाँ, फॉरवर्ड रिवर्स जितना मान लो मिला के, दोनों को मिला के तो 2 रेक्टिफायर है, हाफ वेव फुल वेव। बताओ रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? पता नहीं।
क्यों नहीं पता? दी वो शायद current ये जो को चार्जर दीदी, लगाते हो ना current को तुम, वो purification- रेक्टिफायर होता है। दीदी मैंने बताया सुना दी कंसर वाली है उसी क्या क्या? हाँ बोलो। AC DC में कन्वर्ट होता है हाँ, current very purifier good, होता है, very जैसे good. ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं तो वो रेक्टिफाई करके लाइट का बेस दी ऐसे बताया था सर ने। ट्रांसफार्मर तो लगता है, जैसे पर उसके चार्जर साथ होगा, हाँ, उसके साथ डायोड भी लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, आउटपुट लगाते हैं, तब रेक्टिफायर बनता है। ठीक है? चार्जर हो हाँ, गया ये जो चार्जर होता है ना, अब तुम्हारे एसी सप्लाई में कितना आता है? 220 वोल्ट आता है। सीधा फोन में लगा देंगे 220 तो खत्म हो जाएगा फोन। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो 220 एसी सोर्स है ना, उसको पहले कम स्टेप डाउन करता है। तो वोल्टेज कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बताया था ना जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जितनी वो 220 एसी वोल्टेज आ रही है हमारे घरों में, पहले उसको ट्रांसफार्मर करेगा स्टेप डाउन, फिर हम उसमें लगाएंगे डीसी, क्योंकि एसी तो वेरिएबल करंट है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा फोन अभी चार्ज हुआ, फिर 2 सेकंड बाद उसमें दिखाई नहीं रहा, फिर चार्ज हुआ, फिर 2 सेकंड बाद, नहीं चलेगा ऐसा। तो इसलिए रेक्टिफायर एक डायोड लगाता है। तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो डीसी सप्लाई मिलता है तुम्हारे फोन को। अब मैं समझा रही हूँ हाफ पे। अरे हाँ, अब इसमें जो करंट फ्लो होता है ना, वो करंट होता है माइक्रो एमीटर। हाँ और बेचारा ये रिवर्स बायस वाला इतना सा करंट भी नहीं सह पाता। टेढ़ा ही बन रहा है क्या नाम की जैसा? नेगेटिव में जाएगा ना हम, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव करंट रिवर्स बायस में, मान ले क्योंकि डायरेक्शन अलग है ना। ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हमने फॉरवर्ड बायस का ले लिया, तो रिवर्स में हमें अलग डायरेक्शन लेनी पड़ रही है ना। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन के लिए है नेगेटिव। अब देखो, हमने इसको वोल्टेज दिया 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, कुछ नहीं, साफ चल रहा है। जैसे ही 5 वोल्ट दिया, जल के खत्म, ग्राफ जल के खत्म। अब जले जा रहा है, जले जा रहा है। वोल्ट है क्या? अब उसको अब हम करते हैं रेक्टिफायर, हाँ समझ गए। यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो रेक्टिफिकेशन एक यूज ही तो है, रेक्टिफायर को यूज कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड का यूज है। तो हम लिखेंगे एज अ रेक्टिफायर। सबसे पहले हम पॉइंट लिख रहे हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन लिखो, साथ साथ लिखो उसको, कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कि पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करने देता है और रिवर्स बायसिंग में नहीं करता है। तो जहाँ पर भी हमें चाहिए कि अब ये रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए, तो हम वहाँ रिवर्स बायस लगा देंगे, तो वहाँ से करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो अभी हम और अच्छे से समझेंगे, पॉइंट लिख लेते हैं पहले। कैम्ब्रिज वो कौन सा उधर क्या नाम बताया तो कल बता दो। अरे इसको गौरव बंसल को 2-2 मकान दिए सरकार ने रहने के लिए। हाँ, तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, रिवर्स में नहीं हो रहा है मतलब रिवर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐश्वर्या बंसल को भी मिला था, वो भी पता दोनों बाहर ही मिले। चुप हो, तेरी तरफ से लव मैरिज करके आएंगे। मेरी भी कोई नई जिंदगी हाँ तो कह रही हूँ, तो सोच रही है बाहर ही मिले। नहीं है, तभी तो दोनों बाहर मिल वो गए। पढ़ के आया है ऐसे, वो गर्लफ्रेंड बना के नहीं आया। ये क्या, तो तुम लोग बड़े हो गए हो क्या? 25-30 साल के हो गए हो? ऐसी बात है तुम्हारी, ऐसी तो हमारी नहीं रहती। अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। सबसे पहले इनपुट में आएगा हमारे पास एसी वोल्टेज, ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक ट्रांसफॉर्मर से, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक ट्रांसफॉर्मर से। ये क्या बना दिया है ना, हमें ये तो याद ही नहीं है कि कॉइल्स ही तो करती थी ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन। डायोड बना देते हैं। ये है लोड रेजिस्टेंस, हाँ ये है लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट।
आउटपुट। सबसे पहले इनपुट से एसी वोल्टेज आ रहा है, इस ट्रांसफॉर्मर से जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है पूरा। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल ही तो होती है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन होता है। अगर सेकेंडरी में देखो, इसको देखो, इसमें कम है तो सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होता है, छोटा बना दिया है वो कम बना दिया है। यहाँ से अगर 220 आता है ना, जनरली हाउस होल्ड में 220 एसी सप्लाई आता है, तो डायोड तो बेचारा 5 से 8 वोल्ट के बीच में ही काम करता है। तो इसको तो इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया है कि 220 से 5-8 वोल्ट तक मेंटेन हो गया। अब फिर यहाँ डायोड से करंट फ्लो करेगा। अब अभी मान लो एसी तो साइकिल्स में फ्लो करता है, कभी पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल। तो अभी अगर यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आ रही होगी तो डायोड के पी टर्मिनल, पीएन जंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, तो इसके पी टर्मिनल के पास पॉजिटिव आएगा, एन टर्मिनल के पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, पी वाले के पास पॉजिटिव, एन वाले के पास नेगेटिव, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो हो गया। अब इसके नेक्स्ट सेकंड में ही डायरेक्शन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तब यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब रिवर्स बायसिंग हो गई, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो एक साइकिल में तो करंट फ्लो हुआ पर दूसरी साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो अगर मेरे पास एसी सप्लाई आया है ऐसा, यहाँ पर मैं बनाऊंगी इनपुट, यहाँ पर बनाऊंगी आउटपुट। अगर इनपुट ऐसा आ रहा है मेरे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइकिल पे तो करंट फ्लो हो रहा है पर नेगेटिव में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर पॉजिटिव साइकिल में हो रहा है, नेगेटिव में नहीं हो रहा, पॉजिटिव में हो रहा है, नेगेटिव में नहीं हो रहा। तो क्या ये एक साइकिल को तो रेक्टिफाई कर रहा है पर दूसरी साइकिल को कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ वेव को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसकी इफिशियंसी काफ़ी कम होती है, लगभग ये ईटा मतलब होता है इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी लगभग होती है 40.6% के आसपास। मतलब आधी तो इसने वैसे ही कैंसिल कर दी, तो 50% तो वैसे ही माइनस कर दो, और बाकी जो बचा कुचा है वो नॉइस की फॉर्म में या फिर हीट लॉस की फॉर्म में निकल जाता है। तो इसकी इफिशियंसी कम होती है, इसको थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं हम। फुल वेव रेक्टिफायर को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। इसको बना लो, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते हैं। इधर मेंशन करना इनपुट, इधर मेंशन करना आउटपुट। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर डायग्राम साथ साथ बनाऊंगी, पर वो भी तो बताऊंगी, इनपुट वाला ग्राफ और आउटपुट वाला ग्राफ। फटाफट दीदी हो गया। ठीक है, अब देखो इनपुट में आया एसी वोल्टेज और सेम वही काम होगा। ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर। म्यूचुअल इंडक्शन तो प्रिंसिपल है तो ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ अलग दिख रहा है इस ट्रांसफॉर्मर में हमें, कि पहले तो हमने लोड यहाँ लगाया, इसमें हमने ट्रांसफॉर्मर के बीच में ही लोड लगा दिया। इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। टेप की टैप, हाँ वही, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसमें हमने कितने डायोड यूज करे हैं? 2 डायोड। उसमें लिख लेना 1 डायोड इज यूज्ड। अब देखो जैसे उसमें एक ही तो डायोड यूज किया था, हाँ इसमें 2 डायोड यूज किए हैं हमने। तो जब इनपुट सप्लाई आया, पहले 220 कहीं इतना आया होगा, ट्रांसफॉर्मर ने कम भी किया, अब सेंटर टेप इधर डिवाइड भी किया। अब देखो जब यहाँ से आ रही होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कुछ पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से आ रही होगी, तो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, इधर नेगेटिव आएगा ना, तो इधर तो पॉजिटिव आएगा करंट, इधर कौन सा करंट आएगा? नेगेटिव करंट आएगा। तो यहाँ पर देखो पी एन जंक्शन का ये पी है और ये एन है, तो पॉजिटिव क्या हुआ? हाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है? फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा करंट, पर यहाँ पी टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो क्या यहाँ करंट फ्लो होगा?
नहीं होएगा कहाँ पे? रिवर्स बायस ये वाला, ये पी नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स बायसिंग, तो इधर तो करंट फ्लो हो गया। जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तब करंट यहाँ पर फ्लो हो गया। अब देखो, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब यहाँ तो पॉजिटिव बन जाएगा पर यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बायस, तो यूं करंट फ्लो हो जाएगा। क्या यहाँ पर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, रिवर्स बायस, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इस डायोड ने तो करंट फ्लो करा दिया, तो करंट तो अभी भी फ्लो होगा और पॉजिटिव साइड में ही फ्लो होगा। ठीक है। सिमिलरली जब वापस से चेंज होगा, ये पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, तो भी करंट फ्लो होगा और यूनिडायरेक्शनली ही फ्लो होगा। फिर ये नेगेटिव बनेगा तब भी करंट यूनिडायरेक्शनली ही फ्लो होगा। तो इसने क्या किया, करंट को यूनिडायरेक्शनली भी फ्लो करवा दिया और जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव कैंसिल हो रही थी उसको भी कंपनसेट कर दिया। तो ये एक अच्छा रेक्टिफायर हो गया। इसकी इफिशियंसी होती है उसके डबल, 40.6 का हम डबल करेंगे तो 81.2% आ जाएगा। इतनी इफिशियंसी इसकी होती है। 100% एफिशिएंसी वाला डिवाइस कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो इसके जैसा ही। कहाँ है? 2 डायोड है इसमें। हाँ तो जब ये डायोड काम नहीं कर रहा है ये काम कर रहा है, जब ये काम नहीं कर रहा तब ये काम कर रहा है। उसमें पूरा ही खराब हो जाता है। पूरा कहाँ खराब हो रहा है? उसमें पहले वाले में। हाँ, उसमें वो कैंसिल ही कर देता है एक साइड की साइकिल। ठीक है। अब ये जो बचा कुचा इसमें लॉस होता है वो हीट की वजह से होता है, साउंड की वजह से होता है। ठीक है। मैं बोलोगे आप चैप्टर अब देखो यहाँ पर भी करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर भी, तो यूनिडायरेक्शनली करंट फ्लो हुआ। एक पॉइंट है, लिख लो, मैं ऊपर वाला मिटा के लिख पा रही हूँ। अरे बुलबुल लोगों ने क्या दिया पता है खाने में? अब सुन लो मेरी बात पहले, कि जो पीएन जंक्शन है वो यूनिडायरेक्शनली करंट फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि रिवर्स बायस में नहीं करता है। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि पीएन जंक्शन बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है या यूनिडायरेक्शनल। कभी कभी अपन को लगता है कि फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में जोड़ सकते हैं, तो दोनों में नहीं, यूनिडायरेक्शनली, क्योंकि रिवर्स बायस में तो ये करंट फ्लो ही नहीं करता। तो एक स्टार मार्क करके लिख लो पीएन। अब इतनी क्या हंसी आ रही है? पीएन जंक्शन, इट इज एन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इतने पॉइंट कैसे याद रखेंगे? खत्म चैप्टर, बस इतने ही याद रखो।